इफिसियों की पत्रिका 3 अध्याय पहले पद से। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। अब प्रेरित पौलुस अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए ऐसा कहते हैं कि मैं मसीह का बंदी हूँ। मसीह का बंदी दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक तो मसीह ने उसको पकड़ रखा है, दूसरा मसीह की वजह से वो आज बंधन में है, यानी कि जेल में है, क्योंकि उसने मसीह का प्रचार किया अन्य जातियों के बीच में, और अन्य जातियों ने उसके द्वारा परमेश्वर के वचन को जाना, समझा, उसके सामर्थ्य को अपने जीवन में परखा और मसीह से जुड़ के परमेश्वर में विश्वास किया। जब अन्य जाति के लोग जो हैं उन्होंने मसीह पे विश्वास किया, तो अन्य जाति के लोगों को तो तकलीफ़ होगी, वो तो हम समझ सकते हैं कि कोई एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म के राजा को अपना राजा बना रहा है और उसको परमेश्वर समझता है और उसके पीछे हो लेता है, तो उसमें तो आपत्ति आएगी। लेकिन जो यहूदी लोग थे जिन्होंने यीशु को मसीह नहीं माना था, जो यीशु के खिलाफ थे, उनको भी तकलीफ़ हुई, क्योंकि पौलुस जो है वो यहूदी लोगों को तो पहले उसने बनाए रखा था मसीह के चेले, अब वो अन्य जाति के लोगों को भी लेके आ रहा है, और वो भी जो है उसी परमेश्वर में जिसमें यहूदी लोग विश्वास करते हैं, उसी परमेश्वर में विश्वास कर रहे हैं मसीह के द्वारा, और मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर के पास, जीवित परमेश्वर के पास अपना मन फिरा के, जो पाप में उनका पहला जीवन होता था वो सब छोड़ के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हुए, उस इच्छा से परमेश्वर से यीशु मसीह के द्वारा जुड़ के आ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, प्रेरित पौलुस जो है इस इफिसियों की पत्रिका में पहले 2 अध्यायों में इफिसियंस चर्च में जितने भी लोग हैं, उस कलीसिया में जितने भी लोग हैं, वो चाहे अन्य जाति से आए हुए हो या यहूदियों में से अपने राजा को समझ के आए हुए हो, उन सब को वो ये बताता है कि वो कौन है, परमेश्वर में वो कौन है, हु आर वी, ये क्वेश्चन जो है वो एड्रेस करता है। तो वो कहता है 3 एंगल से इस बात को समझाता है कि परमेश्वर के मंदिर में जीसस क्राइस्ट जो है वो सबसे कोने का जो पत्थर होता है, सबसे पहला जो पत्थर होता है वो है, और उसका जो नींव है, उसकी जो नींव है उस मंदिर की, वो
भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों के द्वारा बनी हुई है। और वो लोग जो हैं वो सब उस मंदिर का हिस्सा हैं और वो सब जीवित पत्थर के समान हैं और वो सब परमेश्वर के याजक हैं, परमेश्वर के भक्त हैं उस मंदिर में। पूरे कॉस्मोस को जो है परमेश्वर ने मंदिर के रूप में बनाया है। उसमें परमेश्वर ने, जैसे उत्पत्ति पहले अध्याय में बताया गया है, मनुष्य को अपनी प्रतिमा के रूप में बनाया था कि मनुष्य परमेश्वर के प्रेम, जीवन और आत्मा को पूरे संसार में प्रतिफलित कर सके। और जब मानव जाति जो है वो परमेश्वर से अलग हो गई, इज़राइल के पास बीच में परमेश्वर अपने मंदिर में आए थे, इज़राइल ने भी परमेश्वर को ठुकरा दिया। उसके बाद परमेश्वर ने मानव जाति से जुड़ने के लिए यीशु मसीह के द्वारा प्रकट होना चाहा और इस पूरे संसार को, जो एक मंदिर के रूप में है, जिसको उसने अपने वचन से बनाया है, उसमें खुद जो वचन है यानी कि तोरा है, अनुग्रह और सत्य से भरपूर होके, यानी कि परमेश्वर का जो अस्तित्व यहूदियों के मंदिर में होता था उससे भरपूर होके शरीर लेके आते हैं। तो इस पूरे परमेश्वर के ब्रह्मांड को हम मंदिर कह सकते हैं और उसमें परमेश्वर की जो इमेज है वो यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में यूहन्ना यीशु मसीह को इस तरह से प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर को किसी ने नहीं दिखाया, लेकिन जो परमेश्वर में के गोद में था, जो परमेश्वर खुद था, उस पुत्र ने परमेश्वर को प्रकट किया है। पहले वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और वचन ने शरीर धारण किया और अनुग्रह और सत्य से भरपूर होके हमारे बीच में रहा और हमने उसको देखा, हमने उसको छुआ, हमने उसको जांचा परखा और सच्चा पाया। और वो जो यीशु मसीह जो मंदिर है, उस मंदिर को जीसस क्राइस्ट जो शरीर में आए थे, उस मंदिर को यहूदियों ने फिर से ठुकरा दिया। वो परमेश्वर का अस्तित्व था देह रूप में और उसको यहूदी लोगों ने ठुकरा दिया, उसको क्रूस पे मार दिया। लेकिन तीसरे दिन वो जी उठे। उन्होंने अपनी मृत्यु के दौरान श्राप को, परमेश्वर के क्रोध को, पाप को और मृत्यु को, सबको जीत लिया। और जो वाचा के वचन थे पुराने नियम के, जिनकी वजह से जितने भी लोग संसार में हैं उनको मृत्यु का दंड मिलता था, वो वचन जो है उसको पूर्ण करके उसके अनुसार जो सबसे कठिन सज़ा होती थी उसको अपना के यीशु मसीह ने उस सज़ा को, बीच से उस दंड को मनुष्य के बीच से हटा दिया। तो जितने भी लोग अब जीसस में भरोसा करते हैं, जो भी वो श्रापित अवस्था से बाहर निकलना चाहते हैं, उनको परमेश्वर माफ़ करता है जीसस के द्वारा। क्योंकि जीसस जब क्रूस पे मर रहे थे यीशु, तो वो मनुष्य के रिप्रेजेंटेटिव थे, वो इज़राइल के भी रिप्रेजेंटेटिव थे, वो परमेश्वर के भी रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इज़राइल के और मनुष्य के रिप्रेजेंटेटिव होके उन्होंने परमेश्वर का जो क्रोध है वो अपने ऊपर लिया। जो क्रोध इज़राइल के ऊपर
और जो लोग उसको मार रहे थे, अन्य जाति के लोग, उनके ऊपर आ रहा था। वो जो क्रोध है जीसस ने अपने ऊपर झेला। वो वहाँ पे आ जाता, जैसे धरती जो है वो हिल रही थी और सूर्य ने प्रकाश देना बंद कर दिया था और सब कुछ जो है एकदम अंधेरा छा गया था, बहुत तूफान हवा वगैरह आ रहे थे। वो सब किसको दिखाते हैं? परमेश्वर के क्रोध को दिखाते हैं। परमेश्वर इतना क्रोधित था कि जिन्होंने यीशु को क्रूस पे मारा था उनको वो उसी समय मार देता, लेकिन क्योंकि जीसस ने उनके लिए बीच में खड़े होकर अपेक्षा की, प्रार्थना की कि ये नहीं जानते किसको मार रहे हैं, जो इनको बचाने आए हैं उसको ये लोग मार रहे हैं, इसलिए इनको क्षमा कर दो। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव होके, तो वो इजराइल के और मानव जाति के रिप्रेजेंटेटिव होके ये कह रहे हैं कि परमेश्वर इनको क्षमा कर दो, हमको क्षमा कर दो, पूरी मानव जाति को क्षमा कर दो। और परमेश्वर के रिप्रेजेंटेटिव होके इनको कह रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है शरीर में। तो परमेश्वर की जो माफ़ी है, जीसस जो है सभी को, जो भी उसमें भरोसा करते हैं कि उनके पाप का जो दंड है, पाप नहीं उठाया है, पाप का जो दंड है जीसस ने सहन कर लिया है, उठा लिया है। उनके जो पाप हैं वो माफ़ हो जाते हैं और उनको पाप का दंड झेलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही पाप को 2 बार सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है। जीसस ने जो पाप का दंड झेल लिया है उनके लिए, तो अब उनको वापस वो जो पाप का दंड है झेलने की ज़रूरत नहीं है। तो चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो रोमी हो, चाहे वो किसी भी जाति के हो, जो भी मन फिरा के यीशु में विश्वास करते हैं, उनके पापों को परमेश्वर क्षमा कर देता है उसकी उस प्रार्थना की वजह से और उस मृत्यु की वजह से, जहाँ पे जिसमें कोई भी पाप नहीं था, वो सभी पापियों के लिए अपना बलिदान दे रहा है। जीसस ने उस मेमने की तरह जो यहूदियों के मंदिर में भेंट दिया जाता था ताकि उनका पाप माफ़ हो सके और उसके लहू से उनके ऊपर जो मृत्यु है उसको कवर किया जा सके और मृत्यु की जो गंध है वो दूर हो के, वो दुर्गंध दूर हो के पवित्रता की और जीवन की जो खुशबू है उनके ऊपर आ सके। वो उनका मानना था, उनका जो संकल्प था वो ये था कि इस मेमने के लहू से ऐसा होता है, क्योंकि उसने इनके पाप के लिए जो दंड इनको मिलना चाहिए था वो इनकी जगह उठा लिया है। तो जो जीसस का लहू है, जीसस का खून है, वो इस मेमने के खून से भी बहुत ताकतवर है, बहुत सामर्थ्य है, बहुत पवित्र है, बहुत निर्मल है। और उसके द्वारा वो जो भी जीसस में विश्वास करता है उसके पापों को पूरी तरह से धो देता है, क्षमा कर देता है। तो एक ऐसे मेमने के जैसे जीसस ने अपना बलिदान दिया है इन लोगों के लिए, तो इनके जो पाप हैं, जो भी जीसस में विश्वास करते हैं उनके जो पाप हैं, वो जैसे उस मेमने ने इनका दंड उठा लिया था, वैसे ही जीसस ने इनकी जगह इनको जो मिलना चाहिए था वो दंड अपने ऊपर उठा लिया है, वो सहन कर लिया है और इनके जो पाप हैं वो क्षमा कर देता है। जैसे उसके लहू से जो मृत्यु की, श्राप की दुर्गंध है वो दूर हो जाती थी और इनको पवित्र ठहराया जाता था, इनको जीवित, परमेश्वर के संबंध में जीवित ठहराया जाता था, वैसे ही जीसस के उस लहू से परमेश्वर पापों को क्षमा कर देता है और इनको परमेश्वर के सामने धर्मी और जीवित ठहराया जाता है। तो इस प्रकार से जीसस ने ये मार्ग बनाया, इसलिए जीसस ने कहा था कि मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूँ, जिसके द्वारा जो बंधन, जो संबंध मनुष्य का टूट गया था परमेश्वर से, इस्राएल का परमेश्वर से टूट गया था पाप की वजह से, वो वापस स्थापित हो सके। अब जीसस के लहू के द्वारा, जीसस के खून के द्वारा सबके पाप माफ़ हो जाते हैं। जो भी विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर उनके
उनके गलतियों का जो एहसास है वो जब परमेश्वर के पास आके प्रकट करते हैं तो परमेश्वर उनको माफ़ कर देता है, उनके दिल को साफ कर देता है और उनके अंदर अपना पवित्र आत्मा भेज देता है। तो जीसस जब क्रूस पे मर रहे थे तो उन्होंने वो पाप जो है जिसकी वजह से परमेश्वर का श्राप, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का क्रोध और मृत्यु और सड़न सब कुछ और शैतान की हुकूमत इंसानियत के ऊपर आ रही थी, वो सब कुछ एक साथ हटा दिया। तो जीसस जब क्रूस पे मरे थे उन्होंने 5-6 चीज़ों को ऑलरेडी जीत लिया। क्या क्या?